एरिया एंटायर डिस्ट्रिक्ट, मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़। 1 करोड़ तक का अगर कोई भी केस होगा, 1 करोड़ तक का अगर कोई भी केस होगा, तब क्या करेंगे हम लोग, हैंडल करेंगे। चलो अभी आपका बात सही निकला। अभी मेरे को 2-3 क्वेश्चन पूछने के आपसे। आप अगर लेवल देखो तो पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर सॉरी डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है, स्टेट कमीशन होता है, बराबर है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन होता है, नेशनल कमीशन होता है, 3 होता है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर केस आया 2 करोड़ का, केस आया 2 करोड़ का, तो मुझे बताओ जब केस 2 करोड़ का आया है, ध्यान से सुनना, केस अगर 2 करोड़ का आया है तो क्या ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैंडल करेगा? किसके पास जाना पड़ेगा? किसके पास सर? अगर ये हैंडल नहीं करता तो किसके पास जाना पड़ेगा? स्टेट कमीशन के पास। किसके पास? स्टेट कमीशन के पास। एक क्वेश्चन तुमने बहुत अच्छा, एक का क्वेश्चन का आंसर तुमने बहुत अच्छा दिया। अगर 1 करोड़ से ज्यादा आ गया तो भेज देगा किधर? स्टेट कमीशन के पास। चलो सपोज कोई पर्सन, अभी ये पर्सन ने, किसने, डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाले ने कोई ऑर्डर दे दिया, कोई डिसीजन सुना दिया, पार्टी अनसेटिस्फाइड है। अब पार्टी को अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो पार्टी अभी कहां पे जाएगा? पार्टी अभी किधर जाएगा? किधर जाएगा? बट ऑब्वियस सर, सेकंड लेवल पे जाएगा, हम लोग स्टेट कमीशन में जाएंगे। प्रेम भाई, डायरेक्ट नेशनल कमीशन में नहीं, स्टेट कमीशन में जाएंगे हम लोग, सेकंड लेवल पे। पहला लेवल से बात नहीं बनी तो सेकंड लेवल पे जाएंगे, डायरेक्टली थर्ड लेवल पे कूदते नहीं हम लोग, बराबर है? तो अभी मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने जो तुमको क्वेश्चन पूछना चाहता था उसका दोनों का आंसर मिल गया कि स्टेट कमीशन के पास दो वे से हम लोग जा सकते हैं। पहला वे क्या? अगर अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो, एंड सेकंड क्या है कि अगर पार्टी इफ पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन अपील इन स्टेट कमीशन। वो कहां पे अपील कर सकती है? स्टेट कमीशन में अपील कर सकती है। तो दोनों वे है यहाँ पे, सिर्फ अमाउंट का वे नहीं है, सेकेंड वे भी है। सेकेंड वे क्या है? अगर इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ, विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कैन अपील इन स्टेट कमीशन। ओके, तो अगर बात आई अपील की, अभी जैसा मैंने तुमको बोला, अगर पॉइंट आया अपील का, अगर पर्सन सेटिस्फाई नहीं है, पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, तो अपील करने के लिए क्या होगा? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑर्डर दिया, if person is agreed बोला मतलब they are not satisfied with the decision, can appeal in state commission within 45 days from the date of order। ये याद रखना, within 45 days। कितना? within 45 days in prescribed form and manner, in prescribed form and manner। अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पार्टी, जैसा मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे अभी कल्पेश है, कल्पेश और मेरे बीच में केस चल रहा है 70 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट को लेके, और मेरे फेवर के अंदर, अगर मेरे फेवर के अंदर, सपोज फॉर एग्जांपल मैं कंज्यूमर हूं, मेरे फेवर के अंदर उसने ऑर्डर नहीं दिया, तो मैं किधर जाएगा? स्टेट कमीशन के पास जाएगा। किधर जाएगा? स्टेट कमीशन के पास में, बट 45 डेज के अंदर, ऑर्डर देने के 45 डेज के अंदर स्टेट कमीशन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंप्लीट हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बाद में, नहीं अभी और है, सॉरी, रूल्स रिलेटेड टू, रूल्स रिलेटेड, चलो ये लास्ट पॉइंट है। सर अगर 1 करोड़ से कम है तो डायरेक्ट स्टेट नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, शाबाश, नहीं जा सकते, उसके लिए बना है ना। अगर ऐसा हो तो कोई कौन से भी कमीशन में जाएगा? तो भाई एक काम करो, सब कैंसिल करो, डायरेक्ट नेशनल कमीशन बनाओ। लेवल्स क्यों बनाए गए हैं? लेवल्स क्यों बनाए गए? लेवल्स इसके लिए बनाए गए हैं, लेवल्स बनाने का बहुत ही रीजन है। चलो रूल्स रिलेटेड टू, रूल्स रिलेटेड टू qualification, method of recruitment, terms of office, resignation, removal of president of member, make by notification of state government। चलो स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान देना इधर पे। जैसा कि मैंने बोला, स्टेट कमीशन क्या करती है, सॉरी स्टेट क्या करता है? स्टैब्लिश करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है? ये सब
रूल जो है वो बाय नोटिफिकेशन। और क्यों 1 करोड़ से ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते डिस्ट्रिक्ट। अभी मैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछूं, अपने घर में मम्मी हमारे सब केस क्यों नहीं सॉल्व कर सकती? मम्मी हमारे सब केस क्यों नहीं सॉल्व कर सकती? तो गलती करता तो मम्मी क्यों नहीं सब केस कॉल सॉल्व कर सकती? लिमिट से ज्यादा होता है, बराबर है, मतलब उतना पावर नहीं दिया है, बराबर है कि नहीं? एक सर्टन लिमिट दी हुई है, एक सर्टन पावर दिए हुए है। तो सेम पॉइंट इधर है, उनको भी सर्टन पावर दिए हुए हैं। छोटा मोटा केस छोटे मोटे लोग अब ये कर लेते हैं, उससे बड़ा केस होता तो बड़े लेवल पे जाता है उधर पे। समझा क्या वेदांत? चलो आगे। President or member of district commission appointed immediately commencement of this act remain on the same post till the completion of term। सर इसका मतलब क्या? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये एक्ट पास हुआ 2019 में, बराबर है, 2019 में। अब 2018 में किसी पर्सन को अपॉइंट किया है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है, तो 2000 एक्ट आने के बाद में उसको हटा देंगे क्या प्रेसिडेंट के पोस्ट से? नहीं, उसको कंटिन्यू करेंगे। कब तक कंटिन्यू करेंगे? जब तक उसका टेन्योर कंप्लीट नहीं होता है तब तक। जब तक उसका टेन्योर कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसको क्या करेंगे? सेम पोस्ट पे रखेंगे। बाद में हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। बाद में हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। वो इसका लास्ट पॉइंट था। लास्ट पॉइंट ये, प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपॉइंटेड इमीडिएटली कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट रिमेन ऑन द सेम पोस्ट टिल द कंप्लीशन ऑफ टर्म। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन एक लेवल बढ़ गए। A consumer dispute redressal commission at the state level। बेटा ये उधर का प्रेसिडेंट नहीं है अपना, वो प्रेसिडेंट नहीं है। अब ये अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है कि वो वोटिंग करके होना चाहिए, नहीं, इधर पे ना एम्प्लॉय जैसा है। इधर वोटिंग नहीं होती, इधर डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं। यू आर अपॉइंटेड एज, अभी जैसे जज वगैरह होता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं? सीधा अपॉइंटमेंट देते हैं, आपको हाई कोर्ट का जज बना दिया, आपको ये कोर्ट का जज। उधर पे वोटिंग नहीं होती है। सिमिलर केस इनका भी है, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेटर आता है। चलो, a consumer dispute redressal commission at the state level established by the state government is known as state commission। देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कमीशन भी स्टेट गवर्नमेंट। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। चलो आगे, कंपोजिशन। चलो कंपोजिशन, सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, लेवल बढ़ गया ना, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान देना, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, विथ कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मेंबर, मेंबर, अब मेंबर की बात यहां करते हैं। स्टेट कमीशन में मिनिमम कितने मेंबर्स थे? मिनिमम कितने हैं? मिनिमम कितने हैं? 2 थे। इधर मिनिमम 4, एक लेवल बढ़ गया। मिनिमम 4, 2 लोग बढ़ गए। एंड सच नंबर प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो उधर पे भी सेम केस था, वहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट था, यहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पे प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए था, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के क्वालिफिकेशन के जितना होना चाहिए था। यहाँ पे हाई कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट। अब टेन्योर 2 साल से बढ़ गया, उधर 65 था, इधर 67 हुआ। मेंबर 2 से बढ़ा, मेंबर 2 से बढ़ा, तो यहाँ पे ईयर भी 2 से बढ़ गया। टर्म 5 ईयर ही है, बट मैक्सिमम ईयर 65 टू 67, यस, +2। इधर मेंबर्स में +2 किया, +2, तो टेन्योर में भी +2 किया। कंपोजिशन। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन देखो, इधर पे क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस दिख रहा है? 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 क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस दिख रहा है?
क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस दिख रहा है? आप लोग पढ़ो सामने से, पहले एक बार रीड करो, कुछ चेंजेस दिख रहा है क्या? सेम क्वालिफिकेशन है। मैं आपको बोला था ना क्वालिफिकेशन आपको सेम दिखेगा, देखो सेम क्वालिफिकेशन है। एज नॉट लेस देन 35, एजुकेशन बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री। एक मिनट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स देखो इधर कोई चेंजेस नहीं है, सेम का सेम है। ज्यूरिसडिक्शन, अब बट ऑब्वियस है ज्यूरिसडिक्शन तो इसका इंक्रीज होएगा इधर पे, तो टेरिटोरियल में एंटरटेन ओरिजिनल केस, ध्यान देना, एंटरटेन ओरिजिनल केस। अब ओरिजिनल केस इसके पास कौन सा आएगा बताता हूं मैं, एज वेल एज अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन विच आर विद इन द एरिया ऑफ स्टेट। जैसा अभी थोड़े पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट स्टेट, तैयारी का साथ। जैसा अभी थोड़े नहीं नहीं क्रिमिनल केस नहीं बेटा, क्रिमिनल केस नहीं, ओरिजिनल केस का मतलब क्या, ये रहा, entertain complaints where the value of goods and services paid consideration exceed rupees 1 crore but not exceed 10 crore। ये इसके लिए ओरिजिनल केस हो गया। क्यों?
बिकॉज अगर 5 करोड़ 10 करोड़ का आएगा, 5 करोड़ 6 करोड़ का आएगा, तो डायरेक्टली किधर जाएगा? तो डायरेक्टली जाएगा किधर? स्टेट कमीशन में, डायरेक्टली स्टेट कमीशन में। तो ये इसका ओरिजिनल केस हो गया, मतलब इसके पहले कोई रिव्यू नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नो डिसीजन, नथिंग। बट वही जगह पे स्टेट कमीशन में सॉरी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कोई डिसीजन लिया और वो पार्टी एग्रीव्ड है, पार्टी अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जो भी ऑर्डर वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो तुमने तो देखा ऑर्डर के विद इन 45 डेज क्या करना पड़ता है? अपील करना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा। उन लोगों ने अपील किया तो वो भी कहां पे आएगा? स्टेट कमीशन में आएगा। तो या तो उसका ओरिजिनल केस या तो स्टेट कमीशन का कोई भी अपील आएगा, अपील। तो ये दोनों केस कौन एंटरटेन करेगा? तो स्टेट कमीशन। कौन करेगा? स्टेट कमीशन। तो यहां पे मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़, डिफरेंस बिटवीन टेरिटोरियल और मॉनिटरी। टेरिटोरियल बोला मतलब कितना एरिया का पावर है, इलाका। मॉनिटरी मतलब कितने अमाउंट तक डिसीजन ले सकता है। एजिल मॉनिटरी में अमाउंट का पावर है, टेरिटोरियल में एरिया का पावर है। अपील, तो यहां पे ध्यान दो, स्टेट कमीशन ने ऑर्डर दिया, पर्सन एग्रीव्ड है, कैन अपील विद इन 30 डेज। पहले वाले में 45 था, इधर 30 डेज इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर। तो अगर पार्टी ने, अगर स्टेट कमीशन ने भी ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद में भी पर्सन सेटिस्फाई नहीं है, तो पर्सन क्या करेगा? किधर जाएगा? तो स्टेट कमीशन से निकल के अब किधर जाने वाला है? नेशनल कमीशन में जाएगा। बट ही हैज टू अपील विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। फिर आता है रूल्स। चलो अब यहां पे ध्यान दो, रूल्स, क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एटसेट्रा, प्रेसिडेंट ऑफ मेंबर, मेक बाय नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट को कंट्रोल करने को कौन आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। कौन आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। इसके पहले वाले में डिस्ट्रिक्ट कमीशन में रूल्स बाय नोटिफिकेशन कौन बनाता था? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में रूल्स बाय नोटिफिकेशन कौन बनाता था बच्चों? किसके हाथ में था रूल्स बनाने का काम? ओके किसके पास था? स्टेट के पास था। वेरी गुड, किसके पास था? स्टेट के पास था, स्टेट के पास था। एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट वन, नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन, अब तो नेशनल कमीशन तो तुमको पता ही होगा, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन एट नेशनल लेवल established by सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज नेशनल कमीशन, और इसको नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ये भी नाम देते हैं। ये जो बड़ा नाम है ना, ये भी याद करके रखो, कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए देते हैं, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। चलो अब इसके ऊपर जाते हैं हम लोग, कंपोजिशन। चलो यहां पे ध्यान दो, कंपोजिशन, हु इज और हैज बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां पे देखो एक लेवल बढ़ गया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कंसल्टेशन बॉस सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके ऊपर शायद मैंने पहले गलत लिखा था, उधर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट था, वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट था, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मेंबर्स नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच नंबर प्रिस्क्राइब्ड। एक्ट में जितना बोला है उससे ज्यादा नहीं और 4 से कम नहीं। टेन्योर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एक्ट में जितना बोला उतना, इट वुड बी 70, 72 व्हाटएवर, जो एक्ट बोलता है वो, या अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो बोलते हैं वो, अप टू द एज प्रिस्क्राइब्ड। डिस्ट्रिक्ट में कितना था? मैक्सिमम एज कितना था डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 2 था। अरे एज पूछ रहा हूं, एज पूछ रहा हूं, एज, पागल लोग, एज पूछ रहा हूं, एज, मैक्सिमम एज 35 था, वो तो मिनिमम था रे, मैक्सिमम पूछ रहा हूं 65। स्टेट में, स्टेट
स्टेट 67 और यहाँ पे एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सर 45 डेज 30 डेज मतलब इतने दिन के बाद अपील करने का, या डेज खत्म होने से पहले? खत्म होने से पहले, विद इन वर्ड है बेटा, विद इन वर्ड है, शाबाश, विद इन वर्ड है, विद इन 30 डेज, विद इन 45 डेज। अभी घर में आग लगी है तो 1 घंटे तक हम लोग प्रोसीजर का थोड़ी ये करते बैठेंगे। 1 घंटे के अंदर हम ट्राई करेंगे आग बुझाने के लिए। जितना टाइम बीतते जाएगा उतना केस हल्का होते जाएगा। ठीक है, चलो कंपोजिशन के बाद क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन देखो इधर पे, मेरे को नहीं लगता क्वालिफिकेशन में वापस से कोई चेंजेस है। क्वालिफिकेशन भी सेम है। मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 35 इयर्स, बैचलर्स डिग्री एंड 10 ईयर का नॉलेज इन डीलिंग द प्रॉब्लम विद चापली, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, पब्लिक अफेयर्स, लॉ, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये वापस से सेम है। 10 इयर्स का एक्सपीरियंस। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन, अब तुमको तो पता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, एंटायर ओरिजिनल केस एज वेल एज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, एंटायर ओरिजिनल केस। अब मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन में क्या आएगा? देखो, डिस्ट्रिक्ट में कितना था? लेस देन 1 करोड़। डिस्ट्रिक्ट के बाद में स्टेट कमीशन में कितना था? मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़। और यहां पे क्या है? मोर देन 10 करोड़। ठीक है, अब इधर पे अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो डायरेक्टली किधर जाएंगे? डायरेक्टली हम जाएंगे नेशनल कमीशन में। सर सब क्वालिफिकेशन सेम है तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में डिफरेंस क्या है? बेटा इसमें डिफरेंस आता है, प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट का मेन है ना, ये बोलते हैं कि उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। अपॉइंटमेंट सब अलग अलग करते हैं। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन अलग है, मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन अलग है बेटा। मेहर, मेन तो टेरिटोरियल एंड मॉनिटरी है। प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के भी अलग अलग लोग हैं। अपील, नेशनल कमीशन। सर अभी तो नेशनल कमीशन खत्म हो गया, अब अगर बंदा रेडी नहीं है तो कहां पे जाएगा? तो बेटा बंदा जाएगा किधर? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बंदा किधर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। कितने टाइम में? विद इन 30 डेज। शाबाश, इधर देख, विद इन 30 डेज लिखा है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर, इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर। फर्स्ट वाले में 45 डेज है, बाकी सब में विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर, विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर। हाँ, सो इन बिटवीन दिस डेज। ओके, अब रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, टर्म्स ऑफ ऑफिस एटसेट्रा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इधर भी कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाकी का ये तो ठीक है। प्रेसिडेंट और मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मैक्सिमम 5 years बट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। President can work up to the age of 70 years and members can work up to the age 67 years। देखो यहाँ पे इन लोग ने लास्ट में जाके क्राइटेरिया डाल दिया, एस में भी प्रिस्क्राइब्ड। जैसा मैंने बोला मैक्सिमम 70 इयर्स तक जा सकते हैं, यहाँ पे बोला उन लोग ने प्रेसिडेंट कैन वर्क अप टू द एज ऑफ 70 इयर्स एंड मेंबर्स कैन वर्क अप टू द एज ऑफ 67 इयर्स। यहाँ पे इन लोग ने क्राइटेरिया लास्ट में किसका? नेशनल कमीशन में लाके इन लोग ने क्राइटेरिया डाल दिया। प्रेसिडेंट मैक्सिमम 70 इयर्स, मेंबर्स मैक्सिमम 67 इयर्स, मैक्सिमम 67 इयर्स। सर इसके अलावा अगर कुछ प्रिस्क्राइब करने का रहेगा, यस दे कैन प्रिस्क्राइब, उन लोग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, ऐसा हमारा एक्ट बोल रहा है। अब आता है पेनल्टी, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर रूल फॉलो नहीं किया तो। अब तुमको पता है ऑर्डर दिया है, फॉलो नहीं किया, मम्मी ने ऑर्डर दिया, फॉलो नहीं किया, पनिशमेंट तो लगेगी। चलो क्या पनिशमेंट है? अगर पर्सन ने नहीं किया तो देखो यहाँ पे 3 चीजें, 3 केस है, अगर तुमको सामने दिखता रहेगा तो। पनिशेबल, पहला इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 1 month, मतलब मिनिमम 1 month, मे बी एक्सटेंडेड टू 3 years, मिनिमम 1 साल, 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और फाइन
shall not be less than 25,000 and may be extended for rupees 1 lakh. और लास्ट में है और बोथ, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो फाइन या तो इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में जाना पढ़ाई पड़ेगा के या लिए तो दोनों। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट मतलब तैयारी का जेल में साथ। जाना पड़ेगा या तो दोनों। सर अब ये कैसा डिसाइड करते हैं? ये नेचर के ऊपर डिसाइड करते हैं, किस तरीके से, क्या नेचर है उसका, क्या मतलब ऑर्डर नहीं फॉलो किया तो उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसको डिसाइड करके ये सब इन लोग ऑर्डर देता है। तो अगर किसी ने भी पर्सन ने अगर ऑर्डर देने के बाद में अगर फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो बच्चों ये 3 पॉइंट है, इम्प्रिजनमेंट है, शैल नॉट बी लेस देन 1 मंथ, एक्सटेंडेड अप टू 3 years, फाइन शैल नॉट बी लेस देन 25,000, मे बी एक्सटेंडेड टू रुपीज 1 लाख, और फाइनल है और बोथ, दोनों भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ओके, एंड चैप्टर का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। तो एनजीओ फुल फॉर्म तो पता ही होगा, तुम लोग को एनपीओ पढ़ रहे हो। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच एम एट प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब रोल क्या है? तो पहला, टू हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी? अरे रुको रे, लाइट गई है, रुको रुको रुको, लाइट का प्रॉब्लम बहुत है इधर।
हेलो फ्रेंड्स, कैन यू हियर मी? हाँ, रुको रुको, लाइट गई है, 1 मिनट, जरा मेरे को चालू करना दो यार। रुको 1 मिनट। चलो, लास्ट पॉइंट है, फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ मैं। अभी मेरे पास है ना, ध्यान से सुनना, मेरे पास अभी कोई भी दूसरा डिवाइस अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा तुम लोग क्या करने हो, क्या कर रहे हो उधर पे। तो बाद में कुछ रहेगा तो बाद में पूछना। सो रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। द वेरी फर्स्ट पॉइंट टू ऑर्गेनाइज कैंपेन एंड वेरियस प्रोग्राम। देखो, कंज्यूमर अवेयरनेस था, थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा। कंज्यूमर अवेयरनेस था, वो सब प्रोग्राम्स क्या करते हैं, एनजीओ चलाते हैं कि लोगों को मालूम पड़े कि कंज्यूमर्स राइट्स क्या है। टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ट्रेनिंग किसके लिए है? तो कंज्यूमर्स के लिए, बट ऑब्वियस कंज्यूमर्स के लिए तो रहेगा ना ट्रेनिंग वगैरह, कंज्यूमर्स के लिए। टू पब्लिक्स पीरियडिकल्स। सर पीरियडिकल्स क्या? तो अपने जैसे देखो बुकलेट्स वगैरह आते हैं, वीकली कुछ मैगजीन्स आते हैं, मंथली मैगजीन्स आते हैं, तो पीरियडिकल्स। टू प्रोवाइड फ्री लीगल एडवाइस टू मेंबर्स। अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बने, क्या बने, मेंबर बने, तो मेंबर्स को पढ़ना चाहिए व्हाट आर द कंज्यूमर्स राइट्स, व्हाट आर द प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर है सब करने का, ये दुनिया भर का। तो वो लीगल एडवाइस भी किसको प्रोवाइड करने का, मेंबर को। टू इंटरैक्ट विद बिजनेसमैन, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये चेंबर ऑफ कॉमर्स बहुत बार सुना होगा आप लोग ने। तो ये जस्ट नथिंग बट ये जो बिजनेसमैन उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। टू फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। टू फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये इनके काम है PIL वगैरह फाइल करने के। सो ये छोटा सा एक क्वेश्चन था, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका एक ही काम है, सबसे लास्ट का काम है कि रोल ऑफ कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन का, एनजीओ का, कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर्स अवेयरनेस, कंज्यूमर को उनको बताना कि तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारे राइट्स क्या है, ये उनका काम है। ओके, बाय दिस दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, पूछो क्या होमवर्क है। एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, तुम्हारा होमवर्क है ये जो तीनों लेवल्स है ना, तीन, अरे हेजल को पता है, केस स्टडी। पहला पॉइंट है केस स्टडी। केस स्टडी तुम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगा। एंड केस स्टडी के साथ में एक और पॉइंट है, ये जो तीनों कमीशन हम लोग ने पढ़े कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल, ये तीनों पढ़ के रखना, ये तीनों पढ़ के रखना। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऑब्जेक्टिव्स हम लोग करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर, जैसा आज हम लोग ने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव लिया देखो, वैसा नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर भी हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंगे। ठीक है, to fight this case. हाउ मच मनी दे विल गिव, लाइक मनी वगैरह नहीं बेटा, उन लोग का काम क्या होता है, आपको ट्रेनिंग। अभी जैसे फॉर एग्जांपल वो जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में कुछ तो एक्सपेंसेस होगा। आपको ट्रेनिंग मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा, बट आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। हेजिल, ध्यान दो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तीनों लेवल है, तीनों लेवल के ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तीनों लेवल के ऊपर, एंड केस स्टडी, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछने वाला हूँ। यस यस हेजल, कोई एडवाइस वगैरह है, प्रोसीजर कैसा, हाउ टू फाइल PIL, ऐसा दुनिया भर का जो भी एडवाइस है वो एडवाइस वगैरह देने का काम रहेगा। ओके, ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में और तुम लोग को एक मेरे को झटका देने का, एक बताने का तुमको, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, एक और झटका है तुम्हारे लिए। चलो बाय बाय, चलो बाय बच्चों, तुम्हारा भी नेक्स्ट लेक्चर है, मेरा भी नेक्स्ट लेक्चर है।
लेक्चर ज्वाइन करते हैं फटाफट अपन। चलो बाय बाय, टेक केयर।